आज के टाइम में फाइनेंशियल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखिए लोग पैसा कमा लेते हैं बट उसको बचाना और उसको वेल्थ में क्रिएट करना वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। मनी इज द किंग, मनी इज पीपल मूवर, मनी इज मोटिवेशन. Every person you see on the street who is moving is either going to earn money or to spend it. But very few people understand the real nature of the money and the connection between money and trading. Welcome to the first episode of Money Matters podcast. Where we discuss everything about wealth creation. Today we have Mr. Anuj Gupta, an experienced financial analyst with 20 plus years of experience in the wealth creation industry. Hello sir, we welcome you to the very first episode of Money Matters. So my first question is, what is money for you? See, money is everything. If you want to buy something, you use the money. If you want to spend something, you should definitely have the money. And if you want to go journey, if you want to go vacations, if you want to purchase something, so I think nowadays money is everything. सर ऐसा बोला जाता है कि लोग ट्रेडिंग करके बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और रिच भी बन सकते हैं. तो यहाँ पे मैं बहुत से ट्रेडर्स को देखती हूँ, तो वो सारे रिच क्यों नहीं हैं? देखिए बेसिकली ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गेम, राइट? इट्स ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस. व्हेनेवर आई टॉक टू द इन्वेस्टर, every time they are saying that trading is a gambling, but in my thought trading is a business. So if somebody wants to do a trading, if it takes as a business, then definitely they can earn the money, because whenever we do a trading, so everybody is like कि कुछ पैसा उनको मिलेगा, right? But अगर वो उसको as a business लेके चल रहे हैं तो definitely they use their mindset, right? Mindset means if somebody wants to create a business, they have to choose a location, they have to choose and spend the money, और उसके बाद उनको स्टॉक भी रखना है. तो अगर सब चीज़ें वो कैलकुलेट करके चलेंगे तो देन डेफिनेटली अर्न द मनी. बट ट्रेडिंग को लोग ले लेते हैं एज अ स्पेक्यूलेटिव, कि आपने पैसा डाला आपको झट से आपको पैसा मिलेगा. तो जो लोग ट्रेडिंग को ऐसे बिजनेस लेके चल रहे हैं डेफिनेटली दे अर्न द मनी. बट जो लोग इसको ऐसे गैम्बलिंग लेके चल रहे हैं या इसको एज अ स्पेक्यूलेशन लेके चल रहे हैं तो दे आर डेफिनेटली लूज द मनी. सो देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिंग, कि अगर आप ट्रेडिंग एज अ बिजनेस लेके चल रहे हैं और एक बिजनेस के माइंड सेट से कर रहे हैं तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं. अगर आप जस्ट एक स्पेक्यूलेशन या बेट के तौर पे कर रहे हैं तो वहाँ पर चांस होते हैं पैसा लूज करने के. सर मैं कभी भी अपने पेरेंट्स को अगर ये बोलती हूँ ना कि आई एम अ ट्रेडर, तो वो सब मेरे को यही बोलते हैं कि ये किन स्कैमों के चक्कर में पड़ रही हो तुम. तो आप इस चीज़ का जवाब कैसे दोगे? बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस. तो इस जगह पे अगर आप होते तो आप उस चीज़ को कैसे मतलब फेस करते हैं? देखिए मुझे ध्यान है, अगर आप आज से 20 साल पहले बोलते किसी को कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ तो उसकी शादी भी नहीं होती थी, राइट? बट अब ये ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है. इफ़ यू से कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हूँ या मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ या मैं फंड मैनेजर हूँ या वेल्थ मैनेजर हूँ, तो आपको बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, बिकॉज यू आर गिविंग एडवाइस टू जनरेट द वेल्थ. और आज के टाइम में जैसे एक डॉक्टर होता है जो हेल्थ का स्पेशलिस्ट होता है, वैसे जो वेल्थ मैनेज कर रहा है ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ वेल्थ. तो मीन्स वी कैन से दैट कि जो आपका वेल्थ मैनेज कर रहा है वो इज़ अ वेल्थ डॉक्टर. तो आज के टाइम में वेल्थ जो भी मैनेज कर रहा है या जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है या जो फंड मैनेज कर रहा है उसको बहुत रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो लोगों के लिए वेल्थ जनरेट कर रहा है, उनके लिए वेल्थ इंक्रीज करके दे रहा है. तो अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ या किसी भी फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो इट्स अ रेस्पेक्टफुल जॉब. आई कैन से दैट, बिकॉज जब आप उनको बोलते हैं तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एक फंड मैनेजर के लिए, एक पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए कितना मुश्किल होता है डिसीजन लेना, किस तरह फंड मैनेज करना, किस तरह फंड को क्रिएट करना, वेल्थ को क्रिएट करना. क्योंकि आज के इस डायनामिक, यू कैन से दैट कि डायनामिक ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत चीज़ें बहुत फास्ट चेंज होती हैं. तो मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में अगर कोई वेल्थ मैनेज कर रहा है या वेल्थ क्रिएट कर रहा है या पोर्टफोलियो मैनेजर है, तो उसको अपनी आंखें चारों तरफ ओपन करके रखनी पड़ती हैं कि कहाँ पर भी कुछ भी हो रहा है तो ही कैन टेक अ डिसीजन वेरी फास्टली. ओके. और सर जो अपकमिंग ट्रेडर्स हैं हमारे, जैसे जो यंग ट्रेडर्स हैं जो सोच रहे हैं कि वो ट्रेडिंग की लाइन में घुसे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो कि मतलब वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाए, कैसे मनाए कि हाँ मुझे ट्रेडिंग करनी है, और उनके पेरेंट्स समझे भी उस चीज़ को? देखिए यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा. मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स देखे हैं, चाहे वो लॉयर्स हों या CAs हों, डॉक्टर्स हों, जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के दे कम इन द ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज चालू किया आप ट्रेडर बन गए. इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी. आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा,
आपको स्टेप बाय स्टेप उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये डायनामिक है, तो एवरी सेकंड इज वेरी डायनामिक, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो इट्स इम्पैक्ट। तो अगर मान लीजिए वर्ल्ड में कहीं वॉर हो रहा है या किसी ने स्टेटमेंट दिया, जैसे हमने देखा अभी ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर, या उन्होंने यूरोप के साथ डील करा, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको एक एबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन लेने की। जैसे डॉक्टर डिसीजन लेता है वैसे आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम ट्रेडिंग में एज ए बिजनेस करने आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि खाली पैसा डालो और हमको पैसा बनेगा। तो जैसे एक शॉप ओपन करने के लिए आदमी लोकेशन फाइंड आउट करता है, वहाँ पे ये देखता है कि वहाँ पे कस्टमर कितने मिलेंगे, वहाँ पर उसको ये देखता है कि वहाँ पे कौन सा बिजनेस ओपन करना है, वहाँ पर उसको ये देखना है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, आपको क्या वहाँ पे शॉप पे रखना है। तो उसी तरीके से एक जर्नल आदमी को भी ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको कितना पैसा लगाना है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। किसी का इंटरेस्ट गोल्ड में होता है, किसी का इंटरेस्ट क्रिप्टो में होता है, किसी का इंटरेस्ट स्टॉक्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, किसी का फ्यूचर्स में होता है, किसी का फिजिकल में बिजनेस होता है। तो ये देखना है कि उसका बिजनेस किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसकी नॉलेज लेनी है। उसकी नॉलेज में ये देखना है कि उसके पास कस्टमर कौन आएगा, ठीक है, उसका माल कहाँ बिकेगा, कहाँ वो परचेस करेगा। देन उसके बाद उसमें कितना मार्जिन उसको निकाल सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या रिस्क है, कितना प्रॉफिट है, क्या रिस्क, वो सब देखने के बाद अगर आप एक वेल रिसर्च करके ट्रेडिंग में आते हो तो, और ऐसे बिजनेस आना है उसमें, ये नहीं कि आप एज ए स्पेक्यूलेटर आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस के तौर पे आ रहे हो, आपको सब चीज़ें पता है, देन यू कैन स्टार्ट अ ट्रेडिंग एज ए बिजनेस। ओके सर, बहुत से लोग हैं जिनको ट्रेडिंग में घुसना रहता है लेकिन वो 9 to 5 जॉब भी करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनको वो 9 to 5 के जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करे, या फिर उनको अपनी जॉब क्विट करनी पड़ेगी ट्रेडिंग के लिए? देखिए, वॉरेन बफेट को सब जानते हैं, उन्होंने बोला है कि क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। तो जो ट्रेडिंग है इसको आप एज ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 9 से 5 इसमें ट्रेडिंग करें, या 9 से 3:30 बैठें, या 9 से लेकर 11:30 बजे तक बैठें, या आप 24 आवर्स में बैठें, ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट 3:30 बजे तक रहता है, या टाइमिंग्स हैं मार्केट के अलग अलग, तो आप जिस टाइमिंग में आप चाहें उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स मार्केट अगर आप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड की अगर आप मार्केट देखेंगे तो 24 आवर मार्केट चलता है। तो आपको जब सफिशेंट हो, जब आपको लग रहा है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, जब आप फ्री बैठे हो तब आप ट्रेड कर सकते हैं। बट यू कैन से कि इट्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसको आप एज ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका मेन जो ब्रेड एंड बटर है वो आपका जॉब है, तो आप वो जॉब कीजिए। बीच में आपको लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी है, या मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी है, या आपके पास कुछ आपने रिसर्च करी है, तो आप उसको मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी जॉब को ना छोड़ के, अपने प्रोफेशन को ना छोड़कर आप इसको एज ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड एज अ ट्रेडर, तो मैंने ना एक रूल सुना था, 50, 30 एंड 20 रूल। तो वो ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फैसिनेट कर रहा था कि ये क्या है, तो मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा भी था, बट मुझे उतना क्लियरली समझ नहीं आया। तो क्या आप समझा सकते हैं एग्जैक्टली ये कैसे यूज़ होता है और ये होता क्या है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2008 में ले जाना चाहूँगा। जब मार्केट में रिसेशन आया था तो इंडिया में रिसेशन नहीं आया था, क्योंकि इंडिया में लोगों को सेविंग करने की बड़ी हैबिट थी। मीन्स अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं इंडिया में, तो लोग 70 रुपये सेव करते थे, 30 रुपये खर्च करते थे। जबकि अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ पे लोग 100 रुपीज़ कमाते हैं और 110 रुपये खर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट क्राइसिस देखा था, वो एक इसका रीज़न था। तो जो 50-30-20 रेशो है, बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट, ठीक है। आपकी जो नीड्स हैं वो आपकी 50%, मीन्स जो आपके खर्चे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसमें 50% लगाइए। 30% व्हाट यू वांट, मीन्स आप क्या चाहते हो। सपोज इफ़ यू वांट to buy a luxury car, then you can start saving 30 for that, right? If you want to buy a big house, then you can start 30 for your big house. तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मीन्स हाई रिस्क में, या आप स्टॉक मार्केट में, या कहीं ऐसी एवेन्यू में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो दैट इज़ फॉर द 30%। 20% इज़ फॉर द सेविंग। सेविंग मीन्स इमरजेंसी फंड, मीन्स आपने 20% का FD करा के रख दिया, और FD कराने के बाद आप देख रहे हैं कि भाई कभी इमरजेंसी में यूज़ हो, देन आपने उसको यूज़ किया, तो 20% उसके लिए। तो 50, 30 और 20 बेसिकली इस तरह से डिवाइडेड है कि आपको पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट नीड्स हैं, जो डेली आपके हैं, उसके लिए आपने 50% यूज़ किया। उसके बाद 30% आप जो आगे फ्यूचर में चाहते हो उसके लिए आपने 30% किया, और 20% आपके इमरजेंसी फंड, कि कभी रिक्वायरमेंट पड़ा तो देन यू कैन यूज़ दिस यूटिलाइज फंड। तो इस रेशो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं, देन यू विल गेट सम वेल्थ क्रिएशन। ओके, सो बेसिकली ये एज अ ट्रेडर ही नहीं, मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो 9 to 5 जॉब कर रहा है या जो स्टूडेंट है, वो भी ऐसे सेविंग्स कर सकता है? देखिए, बिल्कुल ये बेसिक फार्मूला है जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये बहुत ट्रेडिशनल
रेशो है, मगर आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वेन्यूज़ आ गए हैं, जिसमें आपका गोल्ड भी ऐड हो गया है, क्रिप्टो भी ऐड हो गया है, और आपके स्टॉक मार्केट भी है, ऑप्शंस भी है, फ्यूचर्स भी है, ट्रेडिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना फंड ट्रेडिंग में लगाना है, कितना फंड आपको इन्वेस्टमेंट में लगाना है, कितना फंड आप गोल्ड में लगा रहे हो, कितना आप हाई रिस्क एसेट में लगा रहे हो जहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो ये रेशो कई बार चेंज होता रहता है, बट बेसिक जो है वो 50-30-20 के बेस पे। ओके, शायद बहुत से लोगों को ये रेशो पता भी नहीं है, तो इस वजह से, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब बहुत कम ही लोग हैं जिनको ये रेशियो ऑफ सेविंग पता होगी कि आप ऐसे 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 यूज़ कर सकते हो। देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है कम है लोगों में, लोग जल्दी से लेते नहीं है फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के टाइम में फाइनेंशियल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखिए लोग पैसा कमा लेते हैं, बट उसको बचाना और उसको वेल्थ में क्रिएट करना वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पैसा कमाया जाता है बट वेल्थ बनाई जाती है। तो अगर आपको वेल्थ बनानी है तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है। आपको मैनेज करना आना चाहिए जिससे कि आप इजीली फंड को, अपने अमाउंट को, अपनी सैलरी को आप मैनेज करके वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें। लोग जो हैं वो बहुत ही अजीब चीज़ें बोलते हैं ट्रेडिंग के बारे में, जैसे इट इज़ अ स्कैम, ठीक है, इट विल डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और फिर ये गैम्बलिंग है बस। तो ये सारी क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपके पास भी आए होंगे। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिथ, ठीक है, कि कोई इंसान ने आपसे कुछ आके ऐसा बोला हो जो आपको अभी तक याद हो? देखिए मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज़ अ स्पेक्यूलेटिव, दिस इज ओनली अ मिथ, राइट। अगर आप इसको स्पेक्यूलेटिव लेके चल रहे हैं और आप इसमें जितनी आपकी जेब में पैसा है उससे ज़्यादा आप इसमें डालेंगे तो वहाँ पर आप लॉस लेंगे। सी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो आप सिर्फ 20 रुपये ही आप ट्रेडिंग में डालिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। तो आपको हो सकता है कि देखिए कभी भी अगर आप देखेंगे तो पूरे साल में किसी भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं आता है। साल के कुछ महीने होते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट मिलता है या उनको अच्छा अमाउंट मिलता है या उनके वो ग्राहक अच्छे आते हैं। जैसे अगर हम ज्वेलर की बात करें तो ज्वेलर के पास कब ग्राहक आते हैं, जब दिवाली होती है या शादी होती है, उसके बाद वो खाली बैठे रहते हैं। वैसे ही अगर किसी आप खाने पीने की दुकान में जाएंगे तो कब वो आएंगे, जब फेस्टिवल का टाइम होगा, वैसे वो खाली रहते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग है, आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप जब भी पैसा डालेंगे मार्केट में तो आप ये सोचिए कि आपको हमेशा पैसा नहीं बनेगा, कुछ टाइम आएगा जहाँ पर आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो उस वेल्थ क्रिएशन को आपको मेंटेन रखना है। और ये मिथ है कि आपको हमेशा, मतलब लोग बोलते हैं कि मार्केट में हमेशा लॉस होता है, तो दैट इज़ अ बिगेस्ट मिथ। लॉस नहीं होता है, लॉस वो खुद करते हैं। आपको लॉस काट के आना चाहिए। आपको अगर लॉस लग रहा है तो आपको एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है जिसको आपको निकलना चाहिए। आपको अगर प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट पे राइड करना चाहिए। तो ये दो गोल्डन रूल है, राइड्स ऑन प्रॉफिट, कट योर लॉसेस। तो अगर आप प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट में राइड कीजिए क्योंकि आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अगर आप लॉस में आ रहे हैं तो आप तुरंत एग्जिट निकल जाइए। तो ये जो एंट्री और एग्जिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को समझ में नहीं आती, जो उनको आना चाहिए। तो मिथ सबसे बड़ा यही है कि मार्केट जो है वो, ट्रेडिंग जो है वो आपकी स्पेक्यूलेटिव है या फिर ट्रेडिंग में आपके लॉसेस होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करेंगे, अगर आप मार्केट को समझ के ट्रेड करेंगे, बिजनेस समझ के ट्रेड करेंगे, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांस हाई हो जाते हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे फॉर दिस सेशन, कि हमारे जो अपकमिंग यंग ट्रेडर्स हैं उनको अगर आप एक एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए एडवाइस ये है कि आपको अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो मनी को तो बोरो ना करें। आजकल हमने बहुत ट्रेंड देखा है, लोग पेरेंट्स से पैसा ले आते हैं या बोरो कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपकी जो पॉकेट मनी मिल रही है उसको आप पहले सेव करें और उसमें से आप 20% ही केवल मार्केट में लगाएं। हमने देखा कि सेबी की स्टडी भी आई थी कि 90% लोग लॉस करते हैं और उस 90% में से भी वो ऐसे लोग हैं जो 25 साल के आसपास के लोग हैं। तो इट मीन्स कि यंगस्टर इस मार्केट में आ रहे हैं और यंगस्टर के पास अर्निंग करने का कोई सोर्स नहीं है, तो वो पैसे बोरो कर लेते, दोस्त से पैसे ले लिया है, बैंक से उधार ले लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले जो आपके पास अमाउंट है या आपके पास जो पॉकेट मनी है उसको आप सेव करें और धीरे धीरे पहले उसको इन्वेस्टमेंट में आप तब्दील करें। इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो आपके पास एक पोर्टफोलियो बनेगा, देन उस पोर्टफोलियो के बिहाफ पर आप कुछ ट्रेडिंग बना सकते हैं। और ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके ट्रेडिंग करें। प्रोफेशनल जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, वेल्थ क्रिएटर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, उनसे आप डिस्कस करें, उनके साथ आप स्ट्रेटेजी करें, उनके बाद आप स्टडी करें। पहले इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस आप लें कि किस तरह ट्रेडिंग करना है, किस तरह क्या मार्केट को समझना है, और उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग करें विद स्टॉप लॉसेस। तो अगर आप ट्रेड करेंगे विद नॉलेज के साथ में तो मुझे लगता है कि वो फिर लंबे टाइम तक सस्टेन रहेंगे और वेल्थ क्रिएट करेंगे। Thank you so much, sir, for your time. It was pleasure talking to you. And on that note, it's time to take a decision. So get yourself up, make yourself ready,
and explore the real meaning of money, trading, and wealth and creation with Yah Markets. If you enjoyed this podcast, hit the like button, share your thoughts and questions in the comment section, subscribe to our channel, and we'll see you again on the next episode of Money Matters.